हाँ जी, तो बिहार बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बेसिकली इसमें क्या बतलाया गया है, आपका सेंटअप परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ। और सेंटअप परीक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और अपना सेंटअप परीक्षा नहीं देंगे तो सिंपल सी बात है, वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। यानी जो आप 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपको उसमें बैठना है तो उसके लिए आपको ये परीक्षा निश्चित रूप से देना होगा। अगर आप ये परीक्षा नहीं देते हो तो फिर आप अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकते हो। निश्चित रूप से ये परीक्षा बहुत खास हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसमें आपको पास करना भी जरूरी है। अब अगर हम बात करें इसका टाइम टेबल वगैरह, तो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली इसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, तो वो हम आपको बतलाएंगे। चाहे आप साइंस से होंगे, कॉमर्स से होंगे, आर्ट्स से होंगे, आप सभी का किस किस दिन एग्जाम होने वाली है ये चीज़ों को बतलाएंगे। और साथ ही साथ देखो, ये टाइम टेबल जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। क्या टाइम टेबल? तो ये अपने पास टाइम टेबल है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया, लेकिन हम आपको एक एक चीज़ों को बताएं उससे पहले देखिए, टाइम टेबल बताएंगे लेकिन ये भी चीज़ों आपको जानना चाहिए। सबसे पहला सेंटअप परीक्षा क्या है, ये सब जानकारी भी हम आपको देंगे। सेंटअप परीक्षा कब से होगी, ठीक है, यानी टाइम टेबल क्या है, क्या पैटर्न रहने वाली है, मतलब क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, परीक्षा का सेंटर इस बार कहाँ होगी, ठीक है। जैसे बोर्ड परीक्षा में अलग अलग सेंटर पड़ता है, तो सेंटअप परीक्षा में कहाँ पे सेंटर होगा, या तो कॉलेज होगा या फिर बाहर होगा, क्या होगा ये भी बतलाएंगे। क्या परीक्षा देना जरूरी है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो मतलब सिंपल सी बात है, क्या किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों का सिलेबस पूरा एकदम नहीं हुआ होगा, तो वो बच्चों को उदास होना है या क्या होना है भाई, बतलाते हैं। उसके बाद देखो, अपने पास बोर्ड परीक्षा की तैयारी करे या इसका करे, ठीक है, बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी करें या अभी जो समय है इसमें सेंटअप परीक्षा की तैयारी करें, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि इसमें भी तो पास करना ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ाई कैसे करें, सिंपल सी बात है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको देंगे। यानी सेंटअप परीक्षा से संबंधित और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल यहाँ पे आपको ये करना है कि सबसे पहले इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर लीजिए, सभी बच्चों को बुला लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर हम आपको एक एक करके टाइम टेबल बतलाना शुरू करते हैं, ठीक है। साइंस का टाइम टेबल, कॉमर्स का टाइम टेबल और आर्ट्स का टाइम टेबल जल्दी से एक बार सब लोग शेयर करिए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, फटाफट सभी लोग जल्दी जल्दी ईमानदारी से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारियां हैं और सारी जानकारी इकट्ठा करके एक साथ आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों के साथ, और जोर से जो नहीं किए ईमानदारी से एक बार कर लीजिए, है ना, और शेयर कर लीजिए। जाइए, चलो स्टार्ट किया जाए, चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अपन लोग यहाँ पे हम लोग को ये जानना ही है कि भाई सेंटअप परीक्षा के बारे में हर जानकारी, लेकिन आपको ये बतला दे कि ये सेंटअप परीक्षा क्या होती है। अगर ये बात करें तो देखो, सेंटअप परीक्षा ना एक ऐसा समझ लो कि ये एक एग्ज़ाम के तौर पर ही एक एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे आपका फाइनल जो बोर्ड परीक्षा मंथली एग्जाम अलग हुआ, ठीक है, और सेंटअप एग्जाम अलग हुआ। मंथली एग्जाम तो ऐसे मंथली टेस्ट हुआ, वो आप नहीं भी दोगे तब भी चल सकता है, लेकिन सेंटअप परीक्षा आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। मतलब आप फाइनल बोर्ड परीक्षा आप दोगे, ठीक है, फाइनल बोर्ड परीक्षा आप दोगे ना, तो सेम जैसा क्वेश्चंस इसमें आएगा, सेम वैसा ही क्वेश्चंस आपको सेंटअप परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ऐसे ही OMR सेट सारा चीज इसमें दिया जाएगा, ठीक है, सेंटअप परीक्षा में। और सेंटअप परीक्षा देना, इसमें मंथली एग्जाम क्या होता है, नॉर्मली आप दो चाहे नहीं दो, सेंटअप परीक्षा कंपलसरी होगा। तो ये एक तरीके से एग्जाम से पहले एक एग्जाम के तौर पे मतलब परीक्षा करवाया जा रहा होता है। मतलब ऐसे इसमें आप ये भरना सीख जाओगे कि OMR सीट कैसे भरना है, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, टाइम क्या 3 घंटे में हमसे बन पाती है या नहीं बन पाती है, ये सब चीज़ों को आप इसमें जान पाओगे, ठीक है। तो इसलिए सेंटअप परीक्षा लिया जाता है, जिससे बिहार बोर्ड के बच्चों को ये पता चल सके कि आगे आने वाले एग्जाम में हमको कैसे तैयारी करना है। इसके लिए यह परीक्षा देना जरूरी है और इसमें जो है पास करना भी जरूरी है, ठीक है। बिहार बोर्ड के द्वारा बोला जाता है कि इसमें पास करना भी जरूरी है, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, ये भी चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेंटअप परीक्षा के बारे में, आप जान गए कि भाई देना तो जरूरी है। अब अगर बात करें सेंटअप परीक्षा कब से होगी, तो इसके लिए बिहार बोर्ड ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लेकिन आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पे स्पेशल तैयार करके लाए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेशली तैयार करके ला दिए हैं और यहाँ पे पहले साइंस का बतलाते हैं, फिर कॉमर्स का, फिर आर्ट्स का, ठीक है, एक एक करके बतलाते हैं। देखो, साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप साइंस से हैं तो आप लोग का जो सेंटअप एग्जाम जो है अभी जो होने वाली है, कौन से, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है, तो उसके लिए टाइम टेबल अब देखिए, ठीक है। डेट ऑफ एग्जाम आपका 30 से स्टार्ट हो रहा है, 2 नवंबर तक चलने वाली है, ठीक है। जिसमें अब देखिए क्या है, यहाँ पे 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में, 9:30 से लेके 12:45 तक होगी। लेकिन 9 से लेके 9 जो है 9:30 है ना, तो 9:45 तक आपको, मतलब एक तरीके से 45 आप लिखना शुरू करोगे और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए समय मिलेगा। जैसे बोर्ड परीक्षा में मिलता है सेम वैसा ही।
तो यहाँ पे सेम वही चीज़ों को अपनाया जाएगा। ये मंथली एग्जाम नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा देना, यहाँ पे प्रॉपरली एग्जाम की तरीके से बैठना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना से इतना आपका परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है। पहला दिन 30 अक्टूबर को आपका फिजिक्स होने वाला है और सेकंड सिटिंग जो है 2 बजे से लेके 5:15 तक होने वाली है और इसमें जो है केमिस्ट्री का एग्जाम होगा सेकंड सिटिंग में। मतलब पहला दिन ही 2 परीक्षा आपको देना होगा, 6 घंटा प्रॉपरली आपको बैठ के लिखना होगा। तो इसके लिए तैयार हो जाओ मेंटली और फिजिकली भी एकदम। उसके बाद देखो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर को जो परीक्षा होगी वो होगी मैथमेटिक्स की और साथ ही साथ बायोलॉजी की, ठीक है। इस दिन भी 2 परीक्षा, तैयार हो जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो 1 नवंबर है, 1 नवंबर को आपको इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का, और जो है सेकंड सिटिंग में हिंदी का पेपर होगा। और 2 नवंबर को जिन लोगों का कंप्यूटर साइंस है, जो कि नॉर्मली साइंस के बच्चे लेते नहीं हैं, तो अगर है किसी का तो ये अपना जाके दे सकते हैं, बस एग्जाम खत्म। आप लोग का मेनली एग्जाम जो चलने वाला है वो आपका लोग का एग्जाम साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं तो उन लोगों का चलने वाला है यही 30, 31 और 1। अब आप लोग को आगे बतलाते हैं कि कैसे कैसे आप लोग को तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ आ सकती है, कहाँ से प्रश्न आएगी, क्या क्या चीज़ होने वाली है, सारी जानकारी बतलाते हैं। लेकिन उससे पहले कॉमर्स और आर्ट्स का टाइम टेबल देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलो जी, साइंस का देख लिए आप लोग। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट अगर लेना है इसका तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे आ जाओ। कॉमर्स में यहाँ पे देखिए कॉमर्स सेंटअप एग्जाम टाइम टेबल 2023 यानी फॉर एनुअल एग्जाम 2024, ठीक है। मतलब एनुअल एग्जाम 2024 के लिए सेंटअप एग्जाम जो अभी लिया जा रहा है 2023 में, ठीक है। तो ये इसका टाइम टेबल जो है देखिए क्या है। डेट ऑफ एग्जाम आप लोग का होने वाला है 5 दिन, 30 से लेकर 3 तारीख तक एग्जाम होने वाली है। इसमें देखिए क्या कब एग्जाम है वो बतलाते हैं। देखो फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में बांटा गया है, 3:30 से 12:45 तक फर्स्ट सिटिंग, 2 बजे से 5:15 तक सेकंड सिटिंग। देखिए 30 को आपका एग्जाम होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको ईपीएस कहते हैं, उद्यमिता, अकाउंट्स जिसको लेखाशास्त्र कहते हैं, सेकंड सिटिंग में। 31 अक्टूबर को भी परीक्षा है, लेकिन पहला सिटिंग में कुछ नहीं है, दूसरा सिटिंग में है बिजनेस स्टडी, ठीक है। उसके बाद देखो 1 नवंबर को साइंस वाले बच्चों के साथ ही आप लोग का इंग्लिश और हिंदी का परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश, सेकंड सिटिंग में हिंदी। 2 नवंबर को यहाँ पे जो परीक्षा होने वाली है वो है कंप्यूटर साइंस, अगर कोई बच्चे लिए हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड सिटिंग में कुछ नहीं है। 3 नवंबर को आप लोग का इकोनॉमिक्स होने वाला है, ठीक है। साइंस ये जो है कॉमर्स वाले बच्चों का सेकंड सिटिंग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग का कुल मिला के ये टाइम टेबल है। तो आप कॉमर्स वाले जितने भी बच्चे हैं आप चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ तीसरा आर्ट्स वाले बच्चों पे, ठीक है। अभी सारे बच्चे अभी रुके रहेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो आर्ट्स वाले बच्चे आप लोग सेंटअप परीक्षा का टाइम टेबल आप जान लीजिए। आपका जो परीक्षा है तो आपका एग्ज़ाम कुछ 30 से लेकर 6 तारीख तक चलने वाले हैं, ठीक है। बस आप ही लोग का एग्ज़ाम बहुत लंबा चलेगा। तो इसमें देखो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग जैसा है समय वैसा ही है, सेम, ठीक है। 30 अक्टूबर का जो आपको पहला पेपर होगा उसमें होगा फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस सेकंड सिटिंग में, ठीक है। उसके बाद 31 अक्टूबर को मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी सेकंड सिटिंग में, ठीक है। और 1 नवंबर को होगा इंग्लिश और हिंदी साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों के साथ ही, ठीक है। 2 नवंबर को आपका होगा कंप्यूटर साइंस और इधर कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर किसी का कंप्यूटर साइंस है तो दे सकते हैं। 3 तारीख को आपका होगा 3 नवंबर को इकोनॉमिक्स होगा और सेकंड सिटिंग में होगा साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान, ठीक है, ये अर्थशास्त्र हुआ। 4 नवंबर का आपका हुआ सोशियोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद हुआ अपने पास सेकंड सिटिंग में म्यूजिक। 6 नवंबर को अपना होगा हिस्ट्री सबसे मेन पेपर और उसके बाद होम साइंस सेकंड सिटिंग में, ठीक है। तो आर्ट्स के बच्चे जो भी हैं आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें यदि देखोगे तो 5 तारीख गैप है क्योंकि 5 को एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल हो गया। यानी कुल मिला के हम लोग ये समझ चुके हैं कि भाई टाइम टेबल वगैरह क्या क्या है। तो यानी हम लोग का पहला सवाल का जवाब मिल गया कि सेंटअप परीक्षा क्या है। दूसरा का भी जवाब मिल गया सेंटअप परीक्षा कब से होगी, ठीक है। सेंटअप परीक्षा कब से होगी ये भी जान गए। अभी और सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों पे बात करते हैं, सारे सवालों पे डिस्कस करते हैं और सब कुछ आपको समझाते हैं। लेकिन आपको ना अभी देखो ये सब बतलाते हैं, लेकिन एक चीज़ और पहले बतला देते हैं, ठीक है। जैसे देखो अभी आप लोग का तैयारी चल रहा है, फाइनल बोर्ड परीक्षा बहुत करीब है और इसमें क्या है कि अब मात्र ऐसा समझ लो कि आपका 3 मंथ बाकी है, ठीक है। मतलब इस 3 मंथ में आप जो कर लोगे सो कर लोगे, ठीक है। एक तरीके से अक्टूबर का जो समय मात्र बाकी है या फिर ये समझ लो नवंबर और दिसंबर जनवरी, ठीक है, ये 3 महीना में आप जो कर लोगे सो वही है आपका क्लास 12 का सफ़र। इसलिए हम लोग एकदम फुल डेडिकेटेड होकर एक क्रैश कोर्स लाए हैं, बोले तो एक उम्मीद बैच लाए हैं। और इस बैच में एकदम ये बैच स्टार्ट जो हो रही है ना, ये स्टार्ट हो रही है 25 तारीख से, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। और इसमें अभी एडमिशन चल रही है जिसमें लगातार आप लोग के लिए पूरा कोर्स जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मतलब बेसिकली जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें, मतलब जो बच्चे
बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उन सभी लोगों के लिए उम्मीद बैच लाए हैं। ठीक है, कि अभी तक अगर पढ़ाई कुछ खास नहीं है तो उम्मीद बैच ज्वाइन करो और यहाँ से अपना पूरा रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, एकदम अच्छे से हर टीचर डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ाएंगे, आपका हर सवाल का जवाब देंगे। देखो क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बैच लाए हैं। ठीक है, स्पेशली बिहार बोर्ड के सिर्फ बच्चों के लिए है, दूसरे बोर्ड के बच्चे इसमें नहीं ले सकते एडमिशन। साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेंगे। ठीक है, साइंस के लिए अलग टीचर होंगे, कॉमर्स के लिए सारे अलग अलग टीचर, आर्ट्स के लिए अलग अलग टीचर। ठीक है, सब में अलग अलग टीचर। इसमें स्पेशल बात क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें सारे टीचर्स भी होंगे और सब लोग आपको एक तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, लगातार आप लोग को गाइड करते रहेंगे, जो भी आपका सवाल होगा पूछोगे, हर सवाल का टीचर जवाब देंगे। यानी पूरे अभी से लेके एग्जाम तक का हर सफर में जो भी दिक्कत होगी टीचर तुरंत आपको सॉल्व करेंगे। एक तो आपको ऐसा मेंटर मिल गया कि जहां से आप सिंपल जो भी दिक्कत हुआ तुरंत पूछे, तुरंत आंसर। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो गेस्ट क्वेश्चंस देते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। किसके लिए? बोर्ड परीक्षा के लिए फाइनल जो गेस्ट क्वेश्चंस देते हैं। और यही गेस्ट क्वेश्चंस का जो आपको पीडीएफ मिलेगा ना, ये पीडीएफ मिलेगा आपको प्रिंट आउट करवाने के लिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे सीधा दे देंगे, आप प्रिंट आउट करवाइए और उससे आराम से बैठ के अच्छे से पढ़िए और सामने रख के पढ़ोगे तो आराम से याद होगी। और वैसे क्वेश्चंस जहां से आपको एग्जाम में सीधे प्रश्न मिल रहे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चंस आपको यहीं से सिर्फ मिल जाएगा, इसी गेस्ट क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे कि हर साल मिला है, आगे भी मिलना ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये बैच बहुत ही एकदम सक्सेस बैच है, जहाँ पे सिंपल से बात करें सबसे ज़्यादा इससे रिजल्ट मिला है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल क्वेश्चंस एग्जाम डे, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के दिन हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खास, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सिर्फ उम्मीद बैच के बच्चों को मिलेगी। उसके बाद जो है सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर लिस्ट, हर चैप्टर के क्या हर सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो देंगे। मॉडल पेपर का प्रैक्टिस और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे कुछ 4-5 सालों का, ताकि आप लोग का परीक्षा का तैयारी एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेवल। जैसे कि अगर बात करें इसमें टेस्ट सीरीज, मतलब लगातार ऑब्जेक्टिव का टेस्ट वगैरह लेते रहेंगे, डाउट सेशन लेंगे, एग्जाम हॉल में का टिप्स आपको देंगे। बेसिकली एग्जाम हॉल में भी कुछ तरीका अपना के ना आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। साथ ही साथ हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, सबसे जरूरी बात वही है। पूरा साल का मेहनत यहाँ पे डिसाइड होती है। ठीक है, इस चीज़ों पे डिटेल चर्चा हम लोग इस कोर्स में करने वाले हैं। तो इस बैच में आपको बस ज्वाइन करना है, पास करने की गारंटी हम लोग की होगी। बस मेहनत करोगे हर चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो पास करने की गारंटी, मस्त आराम से उम्मीद बैच ज्वाइन करो। देखते हो ये सारे जो आप स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 5 स्टेट टॉपर, 51 डिस्ट्रिक्ट टॉपर अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पिछले 2023 के परीक्षा में आई है। तो अभी 2024 के परीक्षा में तो इससे ज़्यादा ही आना है ना। और आप लोग, हमें उम्मीद है कि मेहनत करोगे और ऑब्वियस सी बात है ये रिजल्ट का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। उम्मीद बैच का जो है आप एजुकेशन बाबा ऐप से ले सकते हैं। अभी जो फी आपका जो नॉर्मली जो रहता है वो 1499 है। ठीक है, और अभी सिर्फ और सिर्फ 999 फ़ी है। ठीक है, यानी अगर आप 2000 स्टूडेंट के लिए अभी जो ऑफ़र दिया गया था, ठीक है, ये ऑफ़र जो है 2000 स्टूडेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो ये 999 अभी फ़ी है, ये अब हट के 1499 हो जाएगी। तो अभी पहले 2000 बच्चों के 999 सिर्फ फ़ी है। तो आप लोग जाके एजुकेशन बाबा ऐप से कोर्स ले सकते हैं। ऐसे बच्चे जो कि पहले से एजुकेशन बाबा ऐप से हमसफ़र बैच ऑल सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उन सभी के लिए मात्र जो है 499 फ़ी है। मतलब जो नए बच्चे होंगे जो एजुकेशन बाबा ऐप से कोई कोर्स नहीं लिए हैं उनके लिए 999, जो पहले से लिए हुए हैं ऑल सब्जेक्ट हमसफ़र बैच तो उनके लिए 499। ठीक है, तो ये हो गई। अब जो है सिंपल एक और चीज़ बात करें तो बैच कहाँ से ज्वाइन करना है, तो बैच एजुकेशन बाबा ऐप से आपको ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। और आपको कोई जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर लीजिए। ठीक है, ये नंबर है 8709352081। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको हर जानकारी बता दी जाएगी। ठीक है, वैसे आप हर जानकारी जान ही गए हैं तो आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और डायरेक्टली वहाँ से उम्मीद बैच आपको सबसे पहले दिखेगा। उम्मीद बैच आराम से ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आप निश्चिंत होकर ज्वाइन करिए, क्योंकि इस बैच को सभी टीचर्स एकदम फुल मेहनत इस पे करने वाले हैं। और हम लोग एकदम जो गेस्ट क्वेश्चन है तैयार, एकदम इसको गेस्ट करने में लग चुके हैं, एकदम सारी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं और प्रॉपर्ली आपको पीडीएफ नोट्स देंगे और उससे आप ऑब्वियसली बात है आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि सेंटअप परीक्षा कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जान गए कि सेंटअप परीक्षा क्या है, सेंटअप परीक्षा कब से होगी। अब अगर हम बात करें कि क्या पैटर्न रहने वाली है, तो इसमें देखो जो बोर्ड का फाइनल पैटर्न होगा, ठीक है, जो बोर्ड का फाइनल पैटर्न होगा
वही आपका पैटर्न होने वाली, जो जैसा बोर्ड परीक्षा में एग्जाम होगा वैसा ही, ठीक है, संभावित, क्योंकि कभी कभी चेंज कर देता लेकिन ऑलमोस्ट यही पैटर्न होगी। और उसके बाद परीक्षा सेंटर इस बार कहाँ पे होगी, तो जो आपका कॉलेज है वहीं पे आपका एग्जाम होगा। सेंटर परीक्षा में ना पहले डिस्कशन हुआ था लेकिन वो चीज़ चेंज ही हो गया नहीं, वो डिस्कशन मतलब सबसे पहला जब सेंटर एग्जाम स्टार्ट किया गया था उसमें डिस्कस तो हुआ था कि बाहर एग्जाम लेने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाए थे। तो इस बार वही सिंपल से बात किया गया कि आपका सेंटर पर ही, जो आपका कॉलेज है, जो आपका स्कूल है, वहीं पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या परीक्षा देना जरूरी है, देना जरूरी नहीं, बहुत कंपलसरी है, ठीक है, बहुत कंपलसरी है, ठीक है। सिलेबस तो पूरा नहीं हुआ, तो सिलेबस हाँ जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों का अभी जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे होंगे सिलेबस कहीं भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उन सारे बच्चों सोच रहे होंगे कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ कैसे परीक्षा देंगे, ठीक है। तो देखो इस परीक्षा में क्या होता है ना, इस परीक्षा में क्या होता है कि आप बस बैठ जाओगे ना, आप बस जाके एग्जाम में बैठ गए, आप बस रोल नंबर, रोल कट, जो भी सारी चीज़ें हैं हर चीज़ आप अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन बना लोगे, आराम से पास कर जाओगे। मतलब ये क्या होता है, इसका रिजल्ट कॉलेज बना के बोर्ड को दे देती है, ठीक है। मतलब इसमें बस बैठना आपका कंपलसरी है, जरूरी है। तो कहीं भी कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बाहर कहीं भी रहते हैं, कोई और स्टेट में रहते हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो बिहार चले आओ, ठीक है, और ये परीक्षा में बैठ जाओ, ठीक है, ये परीक्षा दे लो, ठीक है, या फिर कुछ कॉलेज से बात कर सकते हो, अलग बात है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें या इसका, तो देखो हम आपको बोलेंगे कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करो, सेंटर परीक्षा की तैयारी करने खास करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करोगे, ऑब्वियस सी बात है इसका भी तैयारी हो रहा होगा, इस पर स्पेशली ध्यान नहीं देना है, स्पेशल आपको ध्यान देना है किस पे, फाइनल बिहार बोर्ड परीक्षा पे, ठीक है, जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा। तो इसलिए अपना सिलेबस पर ध्यान दो, इसमें जितना बनेगा सो बनेगा, नहीं बनेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फाइनल बोर्ड परीक्षा पे ध्यान देना है। उसके बाद पढ़ाई कैसे करें, देखो इसका तैयारी वगैरह के लिए ना हम लोग अलग से यूट्यूब पे अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है, इसी चैनल पे लगातार तैयारी करवा देंगे, ठीक है। अब खुश करवा देंगे, चलो ठीक है करवा देंगे, इसका बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे, और इसी यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाव पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, जितने भी बच्चे अभी सब्सक्राइब करो, पहले कर लो, पहले कर ही लो, अच्छा कर लिए, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, पढ़ाई कैसे करें, तो अब देखो पढ़ाई जो है सिंपल सी बात है, आप अभी जैसे भी कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो करते चलो, साथ ही साथ कहीं से भी पढ़ रहे हो, देखो आप कॉलेज पढ़ रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, कोई ट्यूशन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप सभी के लिए ये जो है उम्मीद बैच है, क्योंकि ये कम समय में 3 महीना का कोर्स है। और ये 3 महीने का जो कोर्स बेसिकली क्या लाया गया है, इसमें इसलिए लाया गया है कि आप लोग का पढ़ाई अगर 60% है ना, तो हम लोग 90% तक पहुँचा सकें, आपका पढ़ाई अगर 0% है तो हम लोग को 60-70% तक पहुँचा सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली इस बैच को लाए हैं। अगर आप पढ़ाई 80% करके रखे हो तो उसको 95-99% पहुंचा के रखें, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इसलिए ये बैच लाया गया है, क्योंकि इस बैच में स्पेशली पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो समय चला गया कि जब हम लोग हार्ड वर्क कर रहे थे, अब बहुत स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क के नाम पे एजुकेशन वर्क कभी भी पीछे नहीं हटेगा, और हार्ड वर्क के नाम पे हम सफ़र बैच में हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटे थे। उसी तरीके से जैसा मेहनत हम सफ़र बैच में हुई थी, उससे डबल मेहनत हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे करने का उम्मीद बैच में, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और बहुत अच्छा बैच ये जो है उम्मीद बैच आया है। निश्चित रूप से जितने भी बच्चे हैं इस बैच को आराम से ज्वाइन कर ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ों को दिया गया है, ठीक है। मतलब जो आपकी परीक्षा में आने वाला है हर चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, करवाया जाएगा, क्वेश्चंस PDF नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर का, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, सब चीज़ों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और एक और चीज़ पता है, ये बैच आप लोगे ना तो आपको मॉडल पेपर वगैरह खरीदने का अलग से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉडल पेपर वगैरह इसी में सॉल्व करवा ही दिया जाएगा, ठीक है। आप खरीदोगे 5-5 मॉडल पेपर अलग अलग से, आप सभी को तो यहीं पर करवा दिया जाएगा, तो टेंशन कहाँ पर है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम ये जो है उम्मीद बैच में है, जो कि आप एजुकेशन वाव ऐप अभी के अभी जाओ, इंस्टॉल करो और वहाँ से ज्वाइन कर लो। कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको हर जानकारी बतला दी जाएगी, ठीक है। चलो जी, तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी जो आपको हम दिए हैं सेंटर परीक्षा के बारे में, तो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको जानकारी सुन के बहुत समझ में भी आया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ आपको मतलब आ गया होगा, आइडिया हो गया होगा, और आप लोग जाके परीक्षा दोगे, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से जाना, परीक्षा देना, और हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ तैयारी वगैरह भी करवा ही देंगे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो निश्चिंत रहो। तो उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगा होगा ये वीडियो, बताइएगा, ख़राब लगा तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके आप निश्चित रूप से बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी लोग जाते जाते लाइक कर लो, और जाओ एजुकेशन वाव ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से उम्मीद बैच आराम से ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।